स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब मौजूद हैं। अदनान साहब, जैसा कि शहर बानो ने भी अभी इंट्रो पे बताया आपने कि जो नौजवान तबका है उसकी एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम से मायूस नज़र आती है। तो क्या ये जो मौजूदा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी इनएबिलिटी की वजह क्या है, क्यों वो डिलीवर नहीं कर पा रहा? उसकी एक वजह यह है कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, मेरिट सिस्टम नहीं है। बदकिस्मती से कि पाकिस्तान जो है, देखिए इसमें इश्यूज़ ये हैं कि पाकिस्तान जब बना तो ज़्यादातर एक ज़रई कबायली और जागीरदाराना माशरा था। बहुत पसमानदा इलाका था ये जहाँ पाकिस्तान अब है, वेस्ट साइड जी। तो इसलिए ये उतना डेवलप नहीं था जितना बाकी इंडिया के इलाके डेवलप थे। यहाँ पे सिर्फ 4 कारखाने थे। तो देखा जाए तो हमने तरक्की तो बहुत की है उस लिहाज से, अगर हम माजी से कंपेयर करें। लेकिन ये कि बीच में हमारा तरक्की का मोमेंटम टूट गया। फिर बदकिस्मती से हमारा जो हमसाया है वो हमसे 6 गुना बड़ा है, इंडिया। उसने हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। फिर इधर अफ़गानिस्तान जो है वो एक मुसलसल बदअमनी का शिकार और खाना जंगी का शिकार रहा। उसके असरात भी हम पे बहुत गहरे पड़े, क्योंकि पख्तून आबादी उधर भी है और इधर भी है। तो हम उस बॉर्डर को सील नहीं कर सकते, इतना बड़ा बॉर्डर है वो, सैकड़ों किलोमीटर लंबा, हिंदू कश का पहाड़ी इलाका है। तो इसलिए मसाइल कुछ हमारी जोग्राफ़ी की वजह से भी हैं, हमारे यहाँ जो माजी था उसकी वजह से भी हैं। तो इतनी नाउम्मीद होने की बात नहीं, जो जो वक्त गुजरेगा चीज़ें बेहतर होंगी। अब पाकिस्तान 1947 की निस्बत बहुत डेवलप्ड है, हमारी एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी है, हमारी शहरी आबादी बढ़ गई है। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की 35-40% आबादी शहरों में रहती है। देहात भी बहुत हद तक शहरी हो चुके हैं, वहाँ भी टेलीफोन पहुँच चुका है, बिजली पहुँच चुकी है, सड़कें पहुँच चुकी हैं। तो चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और चीज़ें नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव ये है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका, और सियासी इस्तेहकाम ना आने की और बहुत सी वजूहात हैं। और लेकिन ये कि हमारे यहाँ आइन का तसलसल नहीं रहा, जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा। इंडिया में एक दफ़ा आइन बन गया, बिल्कुल, फिर मुसलसल वो चलता रहा, इंटरप्शन नहीं हुई। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासतदान जो हैं अपने मामलात इस तरह नहीं सुलझा पाते आपस में, तो इंटरप्शंस बहुत होती हैं, तसलसल नहीं रहता जमहूरियत। अदनान साहब, एक आपने बड़ी दिलचस्प बात की, जोग्राफ़ी। तो आपको क्या लगता है कि इसी जोग्राफ़ी को हम अपने एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते थे? डिसीजन मेकिंग सही नहीं हुई माजी में? देखिए, यूज़ तो हमने किया, क्योंकि हम एक ज़माने में कम्युनिस्ट जो सोवियत यूनियन था उसके ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट थे। पूरा वेस्ट हमें मदद देता था। हमारी ग्रोथ रेट उसकी वजह से 6% से भी ज़्यादा हो गई थी। नॉन नेटो एलाय बने जब? जी, नॉन नेटो एलाय। उससे पहले भी आप 60s में अयूब खान के दौर में जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया अमेरिका की मदद से, और हमारे यहाँ बहुत सनती तरक्की हुई, हमारे यहाँ ज़राई तरक्की हुई। तो ऐसा नहीं है कि हमने फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन ये कि बीच में हमने गलतियाँ भी की, उस गलतियों का नुकसान भी हुआ। फिर अफ़गानिस्तान के जो हालात थे उसकी वजह से जो दहशतगर्दी फैली, उससे हमारी मईशत को बहुत नुकसान हुआ, और अब भी हो रहा है। अब भी इस अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड है पाकिस्तान के ऊपर बोझ है। वो $7 अरब की जो चीज़ें मंगाते हैं वो डॉलर हमारा इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो उसकी वजह से हमारी मईशत पर दबाव रहता है। लेकिन बहरहाल हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अब भी हम सही फैसले करें। अभी देखिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो आई है ना यहाँ पे, $25-30 अरब की। सदारती निज़ाम हल है। देखिए, निज़ाम तो जो भी होगा चलाएंगे तो वही लोग ना, हम और आपने ये स्टूडियो चलाना है। बिल्कुल, चाहे स्टूडियो को इधर कर लें या इधर कर लें स्टूडियो में बैठना तो मैंने और आपने ही है ना। तो असल बात ये है कि चलाने वाले कैसे हैं। चलाने वाले तो नहीं बदले। निज़ाम में मसला या चलाने वालों में मसला? मेरा ख्याल है चलाने वालों में। अगर निज़ाम कोई भी ले आए ना उसको ऐसे ही बना देंगे जैसा अब है। अदनान साहब, फिर अवाम में भी मसला है? हाँ, कल्चर का भी इशू है। कल्चरल हमारे जो इश्यूज़ हैं, वर्क कल्चर नहीं है उस तरह से, फ्यूडल वैल्यूज़ हैं, जागीरदाराना अक़दार हैं, हमारी ट्राइबल सिस्टम है। अभी हम अर्बन मिडिल क्लास कल्चर उस तरह से नहीं बन सका जिसमें मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है, एक इंसाफ में मबनी निज़ाम होता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बददिल हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है। अब देखें, आप सदारती निज़ाम की बात कर रहे थे। सदारती निज़ाम का ये फ़ायदा है कि उसमें आप कैबिनेट जो है पार्लियामान से बाहर के लोग भी ले सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी ले सकते हैं। जबकि पार्लियामानी निज़ाम में आप सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर्स को वज़ीर बना सकते हैं। एक ये फ़र्क है। तो प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, मगर उसका नुकसान ये है कि प्रेसिडेंट आमर भी बन सकता है, एक डिक्टेटर भी बन सकता है। और हमारे यहाँ आपको पता है डिक्टेटर बनने का रुझान भी बहुत ज़्यादा लोगों में मौजूद है। लेकिन और दूसरी उसमें ये है
कि पाकिस्तान एक विफाक है। यहाँ बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, सराइकी, इनकी अपनी शनाख्तें हैं। ये अपनी शनाख्त पे इसरार करते हैं। अब होगा क्या, पंजाब की आबादी 50% से ज़्यादा है, एक अक्सरियती सूबा है। जब आप सदारती निज़ाम लाएंगे तो सदर अक्सरियत से मुंतखब हो जाएगा, तो जो छोटे सूबे हैं वो कहेंगे कि ये तो पंजाब ने अपनी बर्तरी हम पे मुसल्लत करना चाहता है, हमेशा पंजाब से ही अक्सरियत की बलबूते। लेकिन अदनान साहब, जो सियासी जमातों के जानिब से उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी एजुकेशन, स्क्रूटनी से आप मुत्तमईन हैं? देखिए, फिर तो आप अवाम रिजेक्ट कर देना, और अवाम कर भी देते हैं। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो तो अवाम तो बहुत लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं ना जी। तो फिर ये तो अवाम के ऊपर मुनहसर है। अगर वो अच्छे उम्मीदवार नहीं है, आप उनको वोट ना दें। आपने देखा ना, पीपल्स पार्टी को लोगों ने पंजाब में रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक। और कितनी पॉपुलर पार्टी होती थी। मैंने खुद उनके लाख लाख लोगों के जलसे देखे थे, नज़ीर भुट्टो के, लेकिन बाद में वो बिल्कुल फारिग हो गए। तो अवाम, अगर उम्मीदवार अच्छे नहीं है तो अवाम फारिग कर दें। आप देखें, यही निज़ाम इंडिया में तो ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है। आप देखें, सदर के निज़ाम में एक प्रॉब्लम होती है कि पार्लिमान कानून साजी करती है, सदर इंतजामिया का हेड होता है। अब पार्लिमान जो है वो, अगर उसमें अक्सरियत हो नून लीग की और सदर हो तहरीक इंसाफ का या पीपल्स पार्टी का, तो उनमें क्लैश हो जाएगा। अब सदर चाहता है कानून साजी हो ताकि मैं हुकूमत बेहतर तरीके से, लेकिन पार्लिमान कहेगी मैं तो कानून नहीं। अदनान साहब, हम लोग अमरीका की तरज का सदारती निज़ाम वही है ना, अमेरिका का निज़ाम यही है। मेजॉरिटी पार्टी में कांग्रेस जो है वो मना कर देती है कानून बनाने से, और सदर जो है फिर उसके साथ कंप्रोमाइज करता है। अब हमारे यहाँ क्या ऐसा कल्चर है कि सदर कंप्रोमाइज कर लेगा पार्लियामेंट? वो जमहूरियत तो फिर इसी का नाम है ना कि आपको मिलजुल के चलना है। तो उसमें कंप्रोमाइज तो फिर पार्लियामानी सिस्टम में भी हो सकता है। अगर अब नहीं हो रहा तो तब कैसे होगा, जबकि दो पार्लियामान अलग रुख पे चलेगी, सदर अलग रुख पे चलेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के माहौल में सदारती निज़ाम को चलाना है कि पार्लियामान में किसी और जमात की अक्सरियत है, सदर किसी और जमात का है, दोनों हर वक्त एक दूसरे से पंगेबाजी करेंगे। अदनान साहब, डिसीजन अल्टीमेटली तो फिर प्रेसिडेंट का ही प्रिवेल करेगा ना, अगर मुल्क की मुफाद में कोई फैसला लिया जाए। प्रिवेल करेगा, कानून बनाने का इख्तियार तो पार्लियामान के पास होगा, फिर भी सदर के पास तो इख्तियार नहीं होगा। सदर तो इंतजामिया का हेड होगा। ये कहा जाता है ना कि जब इत्तेहादी जमातें मिलकर कोई हुकूमत बनाती हैं, जैसी भी मौजूदा मिसाल आपके सामने, तो उसमें फिर कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है, सब एक दूसरे पर डालते हैं जी नहीं, ये साथ नहीं दे रहे कानून साजी के लिए, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं। हाँ, ये तो है, लेकिन बात ये है कि हुकूमतें चलती भी हैं। पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे नहीं किए थे, या नून लीग ने भी 5 साल पूरे किए थे। वज़ीर आज़म तो कोई 5 साल नहीं पूरे कर। हाँ, वो तो फिर हमारा मसले कुछ और भी है ना, जो हमारी गैर जमहूरी बाज़ रिवायात हैं वो आड़े आ जाती हैं। देखें, हल ये नहीं है ये सदर का निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम अदनान साहब, पार्लिमानी निज़ाम का मसला जो हमें नज़र आ रहा है, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि ये मुकम्मल अपनी रूह के तौर पर अभी तक आया ही नहीं है? ऐसे ही है। और देखें, बात यह है, कोई ऐसे नहीं होता हथेली पे सरसों नहीं जमा करते। हाँ जी। ऐसे आप कहें कि बस हो जा और हो गया। माशरे का इर्तिका होता है, पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। एक नया मुल्क है। सॉरी, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो यही चाहता है हो जा, मईशत ठीक हो जा, मसीहा उतरे और सब कुछ फूक मार के कह जी लो जी सब सेट हो गया, हर गरीब आदमी अमीर हो गया। 76 साल सर इस अवाम ने सब्र किया। मेरे ख्याल से इससे साबिर कौम तो मैंने अभी तक नहीं देखी अपने सामने कि जो वेट कर रहे हैं अच्छे वक्त में। तो 75 साल एक फुट नोट के बराबर भी नहीं। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन स्ट्रगल एक मुसलसल जारी है। देखें, अब लोगों ने इस इलेक्शन में कितनी बाशऊर होने का किया। आप देखें कि एक पार्टी के पास तो निशान भी नहीं था। अदनान साहब, 5 ऐसे लेकिन सब लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले, उसके निशान ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने वोट भी दे दिया। वक्त बड़ा कम है, हमें हल बता दें क्या है इसका। इसका हल है इख्तियारात की तकसीम निचली सतह पे की जाए, लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, आइन में ऐसी गारंटीज रखी जाए कि लोकल बॉडी सिस्टम का तसलसल कायम रहे, उसको बीच में रखना ना आए, और उनके पास इतने इख्तियारात हों जो आइन में लिखे गए हों कि उनको कोई छीन ना सके। जब इख्तियार यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल, ज़िले कौंसिल के पास होगा, लोगों के मसले मुकामी सतह पे मुकामी नुमाइंदे हल कर लिया करेंगे, तो ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर काम कर सके। और अदनान साहब, जाते जाते एक और कि पूरी दुनिया में इतने इतने बड़े सूबों का रवाज भी नहीं रहा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगा ना। वो इत्तफाक राय आपको पता है इस मुल्क में होना ज़रा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी कि हमें अपने लोकल बॉडीज़ को बेहतर करना होगा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।